मेरे नौजवान साथियों, ख़वातीन व हज़रात, आज मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि एक गैर ज़िम्मेदार और वाहियात फरमान रियासत कर्नाटका में, जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ पर जारी हुआ। और वो फरमान के हिसाब से कोई भी मुसलमान बच्ची हिजाब पहनकर कॉलेज में क़दम नहीं रख सकती। आज 1000 से भी ज़्यादा कॉलेज के बच्चियाँ कॉलेज के दरवाजे के सामने ठहरकर एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज कर ये साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और ये हिंदुस्तान डॉक्टर BR अम्बेडकर का जी का है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 25 रिलीजन की बात करता है। और हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं उनके पास इख्तियार है कि वो कोई भी मज़हब पर अमल कर सकते हैं। मगर आज बीजेपी की हुकूमत शरीयत में मदाखलत कर रही है और वो कह रही है कि मुसलमान बच्चियाँ हिजाब पहनकर कॉलेज में क़दम नहीं रख सकते और कह रहे हैं कि अगर हिजाब के साथ बच्चे अगर कॉलेज जाएंगे तो वहाँ का माहौल ख़राब होगा। तो मैं बीजेपी की हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ कि अगर से आपकी सोच है छोटे नंगे कपड़े पहनकर कॉलेज में दाखिल होना, तो ऐसी सोच आपको मुबारक, मगर हम ये सोच से मुत्तफ़िक़ नहीं है। हिजाब हमारे ख़वातीन का गहना है और हम इज़्ज़त के दायरे में जीने वालों में से है। और आप ये फरमान हम पर ज़ोर ज़बरदस्ती से लागू करना चाह रहे हैं। और मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म क्या कहता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नरेंद्र मोदी, ना आप बेटी को पढ़ा सक रहे, ना आप बेटी को बचा सक रहे। तो एक पाखंडी सन्यासी है आप। ना आपके पास घर है, ना दार है, ना बीवी है, ना बच्चा है। आप क्या समझेंगे एक ख़वातीन का दर्द क्या समझेंगे आप बोलो हमारी माँ बहन का दर्द क्या समझेंगे आप। और बीजेपी हर वक्त एक नारे को बुलंद करती है, भारत माता की जय। अरे जब बीजेपी की हुकूमत हमारे ख़वातीन की इज्जत, आप क्या समझेंगे एक ख़वातीन का दर्द क्या समझेंगे आप बोलो हमारी माँ बहन का दर्द क्या समझेंगे आप। और बीजेपी हर वक्त एक नारे को बुलंद करती है, भारत माता की जय। अरे जब बीजेपी की हुकूमत हमारे ख़वातीन की इज्जत नहीं कर सकती, तो उसको नारा ये बुलंद करने का कोई हक़ नहीं है। और मैं बीजेपी की हुकूमत से ये मुतालबा कर रहा हूँ कि कर्नाटका में आप जो फरमान जारी करे, वो फरमान को फ़ौरन आप वापस लो। हम मज़म्मत करते हैं। और मैं सारे मुसलमानों से जो कर्नाटका के मुकामी लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि उनकी मर्दानगी को क्या हुआ, उनके जज्बे को क्या हुआ, उनकी फ़िक्र को लेकर क्या हुआ। अरे हमारे बच्चों को, हमारे ख़वातीन को रोका जा रहा है कॉलेज में जाने से और आप खामोश बैठे हुए हैं। कहाँ है आपका जज्बा, कहाँ है आपका इस्लाम का जज्बा, कहाँ है आपका तक़वा, कहाँ है सेक्युलरिज़म। अरे जाओ जाके उडुपी के वो कॉलेजों को जला दो जो हमारे बच्चों को दाखिल करने के लिए एक पाबंदी लगा डाले और दाखिल करने नहीं दे रहे। हम खामोश बैठने वाले नहीं है। और मैं हर वक्त ये कहते आ रहा हूँ कि कांग्रेस जमात एक वाहिद ऐसी सेक्युलर जमात है जो सेक्युलरिज़म को ज़िंदा रखी हुई है। तो मैं पूरे से गुजारिश करता हूँ कि सेक्युलरिज़म को ज़िंदा रखो, वरना ये बीजेपी की हुकूमत सेक्युलरिज़म को तबो ताराज कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा रही है। आज हमारा शरीयत ख़तरे में है, दस्तूर ख़तरे में है, सेक्युलरिज़म ख़तरे में है, पर हम खामोश बैठने वाले नहीं है। हम एहतजाज करते रहेंगे और हमारा मुतालबा है कि फ़ौरन वो जो पाबंदी लगाए बीजेपी की हुकूमत कर्नाटका में, हिजाब पहन के दाखिल नहीं हो सकते, वो फ़ौरन फरमान को आप रिजेक्ट करो, रद्द करो
और हमारे बच्चों को कॉलेज में जाके पढ़ने के लिए एक ज़रिया बनो आप। अगर से हमारे बच्चियाँ पढ़ेंगे तो ये मुल्क तरक्की याफ्ता होगा, कामयाब होगा। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ आप नहीं खेल सकते, ना आप खेल सकते हैं ना हम आपको खेलने देंगे इंशाअल्लाह। तो मैं फिर मुतालबा करता हूँ कि फ़ौरन वो फरमान को रद्द किया जाए और हमारे बच्चों को इजाज़त दिया जाए कि वो हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिल हो सकते। जय हिंद, जय कांग्रेस, बीजेपी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। खुदा हाफिज़।